आओ हम देवी माँ से अपने मुन्ना के लिए, अपने भाई के लिए हम मिन्नत करेंगे, माँ से विनती करेंगे और हमें यकीन है कि माँ हमारी पुकार जरूर सुनेगी। माँ मेरा भाई जरूर ठीक होगा। माँ हम माँ से विनती करेंगे अमर के लिए। बेटा राजू, अब हम दोनों तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब माँ के ही ऊपर भरोसा है। मेरे लाल माँ की चौखट पर आए हैं तो माँ हम दोनों की पुकार जरूर सुनेंगी बेटा। माँ आज हमारा भाई पागल हो गया है। ये बदनसीब अपने भाई की जिंदगी के लिए आपसे भीख मांग रहा है। माँ हमारी पुकार सुन लो। माँ मेरे मुन्ना का पागलपन ठीक कर दो। शेरा वालिए मैं आया शेरा माँ हमारा अमर तड़प रहा है। माँ एक बार तू आवाज दे, हो सकता है तेरी आवाज मेरे मुन्ना के कान में जाए और इसे कुछ याद आए। माँ बुला माँ। बेटा अमर बेटा, अरे देख तेरी माँ तुझको बुला रही है मेरे लाल। अमर कहाँ चला गया था बेटे, ये तुझको क्या हो गया था? माँ तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? माँ कहाँ चली गई थी? क्या अपने बेटे का तुझे तनिक भी ख्याल नहीं आया? नहीं बेटे, ऐसी बात मत बोल मेरे लाल। अरे तुझको देखते देखते तो मेरी आंख थक गई, लेकिन तू लौट कर नहीं आया। क्या
हो गया था तुझको बेटा? माँ, भैया कहाँ? भैया को बिना देखे मेरा कलेजा फटा। अमर, तू अपने भैया से मिलना चाहता है बेटा? इधर देख, ये तेरे बड़े भैया खड़े हैं बेटा। भैया अमर, भैया, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? अरे आप इतने निर्दयी हो गए कि अपने लखन जैसे भाई को भूल गए। अमर, अबे हम तुझे छोड़कर कहां जा सकते हैं? अरे तू तो हमारी जान है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। हम तुझसे दूर रहकर जिंदा रह सकते हैं? नहीं भाई, मैं तुझे छोड़कर नहीं गया था यार। मैं तो माँ की तबीयत खराब थी, बाबूजी के पास पैसे के लिए गया, लेकिन बाबूजी ने मैं पैसा नहीं दिया। मारकर घर से भगा दिया और कहा कि आज के बाद अगर भवानीगढ़ में तेरी शक्ल दिखाई दी ना तो अपने बाप का मरा मुंह देखेगा। क्या करूं भाई, मजबूर होकर चला आया। जब घर आया तो ना तो माँ मिली ना तो तू मिला। दर बदर की ठोकरें खा रहा हूं। माँ तो मिल गई लेकिन आज तो मिला। तो ये क्या हाल बना रखा है अमर? तू कैसे पागल हो गया भाई? और अपने भैया से कुछ तो बताएगा। क्या बताऊं भैया, जब आप 3 दिनों तक घर वापस नहीं आए तो मां से आज्ञा लेकर मैं बाबूजी के यहां गया, लेकिन उस वक्त बाबूजी घर पर नहीं थे। हमारी सौतेली मां थी और हमारे फैक्ट्री का मैनेजर, यही दोनों थे। मैंने मां से पूछा, मां आज 3 दिनों से राजू भैया दिखाई नहीं पड़ रहे। वो बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए थे लेकिन घर वापस नहीं गए। कहाँ हैं हमारे भैया? तो कहने लगी कि बेटा देख, तेरा भाई यहां तो नहीं आया है, तू चिंता मत कर बेटा। लेकिन फिर भी मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तो हमारे फैक्ट्री का मैनेजर मल्होत्रा आया, मैंने उससे भी पूछा तो कहने लगा बेटा ये बात सच है कि यहां पर राजू नहीं आया था। उन दोनों ने कहा कि बेटा देखो धूप से आ रहे हो, थोड़ा शरबत वगैरह पी लो, हम लोग सब इकट्ठा हो करके राजू को ढूंढने के लिए चलेंगे। जानते हैं भैया, वो हमारी सौतेली मां शरबत बनाकर लाई, लेकिन उस शरबत में ना जाने क्या उन लोगों ने मिला दिया था कि उसके पीते ही मेरा गला फटा जा रहा था, मेरे पेट में जैसे आग जल रही थी और मैं अपने सेंस में न रहा। उसके बाद ना जाने क्या मुझे हो गया, मैं कुछ नहीं जानता भैया। माँ, आज एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि जब भी कोई कारनामा अपने घर में होता है तो अपने फैक्ट्री का मैनेजर वो मल्होत्रा है साला, वो हर वक्त उसके साथ रहता है। और जब भी कोई वारदात होती है तो मेरे बाबूजी नहीं रहते हैं। बेटा राजू, वो हरामखोर मैनेजर नमक हराम है। बेटा मेरी दाई आंख ना जाने क्यों फड़क रही है। बेटा मेरा जी बहुत घबरा रहा है। क्या बात है माँ? बोलो क्या? बोलो। मेरे लाल
मुझको यही लग रहा है कि तेरे बाबूजी अकेले हैं घर पे और वो दोनों तेरे बाबू के साथ कोई अनहोनी करने वाले हैं। माँ, अरे तू क्यों चिंता करती है? तेरे शेर जैसे दो दो बेटे हैं माँ। अगर मेरे बाबूजी के खरोच आई ना, इतने टुकड़े करूंगा दोनों के, इतने टुकड़े करूंगा, कोई गिनने वाला नहीं मिलेगा माँ। भैया, आज तक हम लोगों ने बहुत सितम, बहुत जुल्म सहा है, लेकिन अब नहीं सहेंगे। माँ कसम, अगर हमारे बाबूजी को कुछ हुआ तो हम दोनों को बोटी बोटी काट डालेंगे। बेटा अहमद, जल्दी चल, अपने बाबूजी को बचा ले। हाँ माँ, नहीं तो तेरी माँ जीते जी मर जाएगी। अरे माँ, क्यों चिंता करती हो? हम है ना। अब मेरे बाबूजी का एक बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता। अब तहार लड़का मिल गया दोनों रोवा जी, लेकिन काबे पगला साले तो का कुछ याद रहा बे? साले ते हमारी जल लूटे जात रहे। क्या बात कर रहे हैं यार? साले पूछ अपने भाई से, हमका साले नंगा कर डाल रहा तू। उल्टी सीधी बात बोल रहा माँ के सामने। क्यों उल्टा सीधा बोलता? माइक सामने तो नंगा कर रहे बे पागल सारे। वो का कहता गोरी लूट लूंगा तेरा खजाना, और का कहता पढ़ाई, कहा था हमका स्कूल में मेरे साथ पढ़त रहो, मुंडही हो गया मोछहिया पागल सारे। रहमान छोड़ता अभी वो अपने सेंस में नहीं था, तो वही तो कहा था काम के साथ। अब तू अपने सेंस में ना रहा तो का कुछ ना है पता हमारे साथ तू का करत रहा। ये देख, अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई हो माफ करना भैया। साले भाई तू दही जाना चूना चाट जाता सारे। लेकिन भैया, मैं ये क्या देख रहा हूँ आप लोगों के साथ ये लड़की, ये कौन है? हाँ मुन्ना, ये लड़की कोई गैर नहीं है, ये लड़की तेरी भाभी है। भाभी? राधा। माँ का पाँव छुओ, माँ से आशीर्वाद लो। हाँ मुन्ना, ये तेरी भाभी है। अरे भैया, जैसे मैं सपने में अपने भाभी की कल्पना किया करता था, बहू मेरी भाभी वैसे ही है। मुझे ये भाभी बहुत पसंद है। हाँ भाभी पसंद या बिया कैले ऐसे। पागल क्या बोल रहा तू? तो ही तो कहा था बेला उड़े कि भाभी हमका पसंद या जाए जा, तू बिया जी करा, प्यार तू करा, बिया इनसे करा जा। पागल, भैया की पसंद ये भाभी है, इसलिए मुझे ये भाभी पसंद है। अच्छा मतलब भौजाई पसंद या? मैं सोचे साले तहु पसंद कर दिखा। तोरी के नहीं लुच्चा सब ना यहाँ भी। देखो भाभी, हमारा परिवार एक संस्कारित परिवार है, हमारी एक मान मर्यादा है। अब हमारे घर की आप सदस्य बन गई हैं, तो आपको ये गेटअप चेंज करना पड़ेगा। पागल सारे, पहले तयापन बंद कर देख सारे, तोर चैन वन खुली है बे सारे, उल्टा सीधा कपड़ा पहरे है पागल सारे। भौजाई को समझावा था, अपना ना देख पावा था। चल सब ठीक हो जाएगा मुन्ना। भैया देरी ना करो, यहाँ से तुरंत अपने घर चलो। चल चल माँ, राधा माँ को लेकर चल। माई हो, ठंडी बहुत परत या, तू काफी देर से ठंडे में बाटियो। चला पहले ले चली तो का कौड़ा तपाई जड़ा ये हो ना। चला अरे मेरा राजा, बहुत मजा आ गया। अब समय आ गया है वो। अब हम तुम यहाँ पर हैं, उसका कोई भरोसा नहीं, कब आएगा कब नहीं। हाँ, हा? मैं चेयर लगाती हूँ, बैठ के आराम करते हैं। बेशक बेशक। सबनम, कैसा मौसम है? क्या हुआ? झिलमिल सितारों का आहा, आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। रिमझिम
कली ना मिली तो हाथों से हम सजाएंगे। कली ना मिली तो कांटों से हम सजाएंगे, कलियों से सुंदर यो बलि होगा, कलियों से सुंदर यो बलि होगा। रिमझिम बरसता सावन हो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। इन्हें कहाँ यार गायब रहते हो? मैं यहाँ पहुँचा या कोई दिखाई नहीं दे रहा। बाबू जाना था कि हम घरे से बहरे हिया हुआ टहरत रहे थे, हमार काम का है बिलल्लई वाला हमार काम है। पागल हो गया कौनो जिम्मेदारी हमारे ऊपर बाना है। तोहरे यहाँ 2 वक्त की रोटी पाई थी, तोहरे यहाँ काम करी थी, अपन खेलित कूदत ऐस करी बस। लेकिन तू आई गया बाबू, हमका बहुत खुशी है। किस बात? बाबू हो क्या? तू माई का समझत है? अरे यार वो घर की लक्ष्मी है। हाँ ये हम तो उसे पूछे चाहत रहे। तू तो जान ही नहीं पाया, तू तो बम्बई चला गए रहा। लक्ष्मी के साथे साथे कुबेरो आए हैं। क्या बात कर? हाँ मतलब समझा नहीं। अरे बाबू तू ना जान पाया, माई लक्ष्मी पूजा करत रहे कुबेर महाराज के। अरे यार ये तो मैं जानता हूँ कि लक्ष्मी खुश होती है तो कुबेर भगवान धन की वर्षा करते हैं। हाँ धान के वर्षा ना करें तोहरे की यहाँ, लेकिन तोहरे यहाँ वर्षा का और कौन चीज के होती है तू जान ना पाया। वो तो हम देखे आवा तो का दिखाई आवा। चलो अब तू सोचत हो भाई का आवा। अरे ये तो कोई मुहूर्त है यार। हाँ लक्ष्मी माई की हम मूर्ति ले आए ही। हाँ। और साथे साथे कुबेर हम जुड़ा है। क्या बात कर? हाँ लक्ष्मी ये एक मिसाल होगा यार कि लक्ष्मी के साथ कुबेर। लक्ष्मी कोछवा जानते आप? कुबेर को कोछवे में लक्ष्मी बैठी हैं। पहले दर्श गोड़े गिरा पहले लक्ष्मी माई के। जय हो लक्ष्मी माता। हाँ यही यार। बाबू हम मूर्ति ले आए, हम जानत रहे कि घरे का पुड़निया से कर उद्घाटन करवाऊ। ये तो यार अब तू आ गया मौके से, लक्ष्मी माई का चेहरा खोला, कुबेर के चेहरा देखा, और बाद पूजा पाठ करा जाए, मंदिर आज चालू हो जाए। ठीक है। हाँ अगर तू कहता तो हम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। जय हो लक्ष्मी माता। तुझको नौकर न समझा था भाई तुझे, साथ मेरे तुम्हारी दगा। मारी गोली तुझे भेजूं मुल्क अदम, फड़िए साले जमी पर नजर जाएगा। ज्यादा ऊंची आवाज में बात किया तो ठीक नहीं होगा, हम तुझे गोली मार देंगे। पहले पिस्तौल दिखाता है। हाँ हाँ साले इसी बम्बई शहर में साले गली गली फुटपाथ पर साले एक एक दाने के लिए मोहताज टहल रहा था। साला भिखारियों जैसी हालत थी तेरी, तो उस पर तरस खाया, अपने साथ अपने घर लाया,
कंपनी का मैनेजर बनाया। साले मैनेजर नहीं, तुझे अपना भाई समझता था। मैनेजर बनने का कमीना इंसान, और तू साली कुतिया। हम दोनों का यही धंधा है। नौकरी करने का तो एक बहाना रहा, लेकिन यही धंधा हम दोनों करते हैं बड़े बड़े सेठ को। ये मेरी रखेल है, ये मेरी रखेल है। हम दोनों साथ साथ काम करते हैं और बड़े बड़े सेठ को बर्बाद कर देते हैं। उनके परिवार को भीतर का भीतर कर देता हूं और जब धन मेरे हाथ में आ जाता है तो हम दोनों 50-50 का बंटवारा कर लेते हैं। इनका कैसे ले गया? एक नहीं बताया इनका कैसे ले गया? करे ये तो मेरा फरेब रहा। कैसे ले गया? ए बेटा साथ में रहने गए। दे। बतावा कैसे ले गया? ये साथ में ले गए तेरे थे, साथ में फरेब ले। को, साले तेरी फरेब जितनी भी है, हाँ तेरे इस कारनामे को देखकर कोई भी इंसान गरीब मजबूर लाचार की कभी मदद नहीं करेगा। करे भाई सवा मोट का सोदवा माटी दिया उन्हें। बोल साली। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे आई हूँ, तुम्हारी दासी बन के रहूंगी? तुम लोग कहोगे तुम्हारी गुलामी करूंगी? हराम जादे कमीने नालायक इडियट, तुझे मालूम होना चाहिए मैं एक तवायफ हूँ। रंडी कभी किसी की नहीं होती, तेरी क्या होगी? शुक्र मना तू जिंदा है अभी। तेरे जैसे मैं 3-3 परिवार को मौत के घाट उतार दी हूँ। आज तो काम धोबी घाट उतारा। और ज्यादा बकबक करेगा ना, दबाऊंगी टेटू का पेट जी निकल जाएगा हरामजादे। एक बात बताओ भैया बाबू हरे, ई भगवती गाड़ा अपने मेहरारू अपने परिवार के भवा ने भवा तो फलानी का हो बेरे भगवती गाड़े। बाबू आज देख लिया ना, तो कब पहले समझावत रहेगी रंडी या टय तो हार तो हम चाल शुरू से जाना था। मैं रंडी हूँ रंडी हूँ रंडी हूँ का कहले बेरे? तू है ये का करबे ताई हम का कही पाऊ जे करे वाले यहाँ खुदे बताइए भाई। कुछ ना कह पाई। वक्त रही है। मारेगा? हाँ बिल्कुल मार दूंगा। मार दे साले, अब क्या बचा है मेरी जिंदगी में? मेरी सीता जैसी पत्नी, अरे जो कभी मेरा मुंह पर देखे बगैर घर के बाहर कदम नहीं रखती थी, और वो मेरे दोनों जिगर के टुकड़े, अरे जिन्हें मैंने कभी फूल से भी नहीं मारा, जो हाथ आशीर्वाद के लिए उठा करते थे, अपने बच्चों को जानवरों की तरह मारा। अरे मैं क्या जानता, ये साली कुतिया उस दिन मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने ऐसा त्रिया चरित्र में फंसाई कि मैं इसके प्यार में पागल था। समझ नहीं पाया कि ये साली सुअर मुझे मेरे बच्चों से भी अलग कर देगी। मार दे साले, अब बचा क्या है मेरी जिंदगी में? सही बात। तोरे आंखें पर्दा पड़ कर रहा, कान है जान पाया जौन। मार दे साले। मार हरामजादे को गोली मार दो। तुम्हारे बच्चों का कोई पता नहीं है, तुम जी कर करोगे क्या? तो ठीक है, वक्त नहीं है। नाम लेना दोबारा नहीं बे, दिल का नाम। दिल का नाम लेना दोबारा नहीं, जान बापू की मेरे न ले पाएगा। आज गिन गिन के बदला चुकाऊंगा मैं, सीधा मुल्क के दम की डगर जाए। कुत्ता साले, हमारे बाबू को ला, साली को ला ला।
अरे रुक जा। मोरी माई कैसे तो नाल मार छछरात बरे कैसे मारा था बहुत छछरात बा अरे रुक जा मुन्ना, रुक जा रुक जा रुक जा। बता दी कैसे मारी थे हम सब अरे कहिए ये मिर्चा लागत बरे रुक जा। ई घोड़ी वाली मारी अटे है तोहरे जैसे घोड़ी के साटिन से मारा हम अरे बैठ जाएगा भाई बहुत सड़ी बैठ रही बाबूजी, बाबूजी आपने हमें कसम दिया था ना कि भवानीगढ़ में तेरा शकल दिखाई दिया तो अपने बाप का मरा मुंह देखेगा। लेकिन बाबूजी आज हम आपकी जान खतरे में आई, हम आपको मरते हुए नहीं देख सके बाबूजी, हम मजबूर हो गए आने के लिए, नहीं तो हम आपके सामने कभी ना आते बाबूजी। आज हम बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे बाबूजी, जो आ गया, लेकिन आगे आपकी जान बच गई। चला जाऊंगा बाबूजी, आज लौट कर दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगा, आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा बाबूजी। अपनी माँ अपने भाई को लेकर बहुत दूर चला जा रहा हूँ, आपके सामने कभी नहीं आऊंगा बाबूजी। चल माँ, चल माँ। राजू, अमर, जा रहे हो ना? जाओ, चले जाओ। अरे हमने जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम ही नहीं किया जिसकी बदौलत तुम सबों को रोक सको। बचपन से लेकर जवानी तक तुम लोगों को मारा ही तो है, कभी प्यार नहीं किया तुम लोगों। जाओ। अरे मैं किस जुबान से रोकूं तो रोकूं तुम्हें? मेरे जैसा बाप ऐसा है तो उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। जाओ, लेकिन एक बात सुन लो कि जब बाप मरता है ना, अरे तू उसकी अर्थी को कांधा देने बेटे ही आते हैं। जा रहा है, लेकिन एक बार जाते जाते अपने इस नालायक बाप की गलती को माफ कर देना। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं बाबूजी? हम आपसे भला दूर कैसे रह सकते हैं? उस दिन आपको मैं समझाता रहा कि बाबूजी इस औरत के चालो चलन ठीक नहीं है, ये एक काली नागन है जो एक न एक दिन आपको जरूर डसेगी। आज परिणाम आपके सामने है बाबूजी। इतने दिनों बाद आपको देख रहा हूं। अरे आपने कैसे सोच लिया कि हम चले जाएंगे? अरे बाबूजी, आप तो शरीर हैं, हम दोनों बच्चे आपकी परछाई है। जरा सोचिए बाबूजी, शरीर से परछाई क्या कभी अलग होकर रह सकी है? हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबूजी, लेकिन आज अगर एल मौके पर हम न पहुंचते तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। जो गलतियां हम लोग दोनों भाइयों से हो गई बाबूजी, हम दोनों भाई की गलती को क्षमा कर दीजिए।
राजू अमर जी बाबू। सिर्फ एक बार बेटा, एक बार अपनी मां से बोल कि मेरी गलती को माफ कर दे। केवल एक बार वो मेरी गलती माफ कर दे। अरे फिर मैं शौक से मर जाऊं, मुझे परवाह नहीं है। अरे मैं मर भी गया ना तो मेरी आत्मा को तसल्ली नहीं।